हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सर्वेज एनसाइक्लोपीडिया में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज का लेक्चर नंबर हमारा 7 है साइंस का, जिसमें मैं 20 सवालात आपके साथ डिस्कस करूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है टेस्ट के हवाले से। तो उर्दू में समझाने का मकसद यही है कि जो टेस्ट उर्दू में आते हैं उसके लिए आपकी सॉल्यूशन हो जाए, ठीक है। और अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं तो क्लास 4 से लेकर क्लास 8 तक की जो जनरल साइंस की किताबें हैं, जो किसी भी बोर्ड के हो, सिंध के हो, पंजाब के हो, या खैबर पख्तूनख्वा के हो, या बलूचिस्तान के हो, वहाँ के जो बुक्स हैं वो अच्छे से लिखे हुए हैं। वो आप क्लास 4 से लेकर क्लास 8 तक आप उर्दू में पढ़ सकते हैं अगर आपको उर्दू में तैयारी करनी है, और आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ सकते हैं अगर आपको इंग्लिश में तैयारी करनी है, ठीक है। तो आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल सर्वेज एनसाइक्लोपीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और मेरे पेज को भी लाइक कर सकते हैं अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो आज का पहला सवाल है दोस्तों, हरारत की इकाई या यूनिट क्या है, ठीक है। हरारत मतलब कहते हैं एनर्जी को या तवानाई को, तो उसका यूनिट क्या है। तो जो बेसिक क्वांटिटीज़ हैं उसका यूनिट्स आपको आने चाहिए। तो यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं कि ये आते रहते हैं अक्सर। जो बेसिक क्वांटिटी है उसके अलावा भी जो भी क्वांटिटी दे तो उसके आपको यूनिट्स आने चाहिए। तो हरारत का जो यूनिट है वो देखें, वो है कैलोरी। क्वेश्चन नंबर 2 है आज का, किस उज़्व को इंसानी जिस्म की लेबार्टी कहा जाता है। आंसर, जिगर को या लिवर को इंसानी जिस्म की लेबार्टी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, निज़ाम शमसी का सबसे बड़ा सयारा कौन सा है, ठीक है। मैंने बताया था कि जो भी सयारे हैं या प्लैनेट्स जिसको हम कहते हैं उसके सवाल बहुत अहम होते हैं किसी भी टेस्ट के हवाले से, जो एवरीडे साइंस या जनरल साइंस के हिसाब से। तो ये आप सारे याद कर लें जो भी इसके सवाल होते हैं। तो जो भी मेरे लेक्चर्स में मैंने आपको बताएं या उसके अलावा भी आपको जो भी सवाल मिलते हैं तो वो आप याद कर लें जो प्लैनेट्स के होते हैं। तो इसका आंसर देख लें, निज़ाम शमसी का जो सबसे बड़ा सयारा है वो मश्तरी, हम उसको उर्दू में भी कहते हैं और जुपिटर इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। तो आपको भी अगर कोई सवाल ऐसा लगता है कि जो आ सकता है टेस्ट में, वो भी आप मुझे कमेंट करके शेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, किन दो सयारों का कोई चांद नहीं होता, ठीक है। किन दो सयारों का कोई चांद नहीं होता। आंसर, ज़हरा वेनस और अतारद मर्क्यूरी, ठीक है। तो ये दो सयारे ऐसे हैं जिसमें कोई चांद नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 5, इल्म कीमिया का बानी किस मुसलमान साइंसदान को समझा जाता है। आंसर, जाबिर बिन हयान को इल्म कीमिया का बानी समझा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, वायरलेस सिस्टम का मौजूद कौन है। मौजूद हम इसको कहते हैं इन्वेंटर को, ठीक है। इन्वेंटर जो होता है किसी चीज़ का बनाने वाला, उसको हम मौजूद कहते हैं उर्दू में। तो मौजूद मतलब इन्वेंटर। तो वायरलेस सिस्टम का इन्वेंटर कौन है, ऐसे भी सवाल आ सकता है। इंग्लिश में आएगा तो हु वाज द इन्वेंटर ऑफ समथिंग, जो भी नाम उसका हो, तो ऐसे सवाल आएगा, ठीक है। तो आंसर देख लें, मार्कोनी जो थे वो वायरलेस सिस्टम का जो था इन्वेंटर था। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस साइंसदान ने 1921 में इंसुलिन दरियाफ्त की थी, ठीक है। आंसर देख लें, फ्रेडरिक ग्रांट बेंटिंग। तो मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया है और उर्दू में भी लिख दिया है। तो ये साइंसदान थे जिन्होंने 1921 में इंसुलिन फर्स्ट टाइम दरियाफ्त की थी। क्वेश्चन नंबर 8, बेरी बेरी का मर्ज किस विटामिन की कमी से होता है, ठीक है। बेरी बेरी एक बीमारी है, तो वो कौन सी विटामिन की कमी की वजह से होती है पूछा जा रहा है। तो आंसर देख लें, विटामिन बी जो होती है उसकी वजह से, उसकी कमी की वजह से बेरी बेरी बीमारी होती है, ठीक है। तो विटामिन के सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे प्लैनेट्स के, तो ये भी आपको सारे याद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 9, शबकोरी या नाइट ब्लाइंडनेस का मर्ज किस विटामिन की कमी की वजह से होता है। तो आंसर, विटामिन ए की वजह से जो होती है। विटामिन ए अगर कम होगी तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। तो नाइट ब्लाइंडनेस की जो बीमारी है वो विटामिन ए की कमी की वजह से होती है। क्वेश्चन नंबर 10, संतरा, नींबू और टमाटर में कौन सा विटामिन ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। तो जो भी खट्टे वाले होते हैं फ्रूट्स उसमें विटामिन सी होता है। तो आंसर इज़ विटामिन सी। तो संतरा हो गया, नींबू हो गया और टमाटर हो गया, ये ऐसे जो भी फ्रूट्स हैं उसमें विटामिन सी का ज़्यादा मिकदार होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है आज का, अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में तब्दील करने के लिए कौन सा आला इस्तेमाल होता है। आला मतलब इंस्ट्रूमेंट जिसको हम कहते हैं, इंस्ट्रूमेंट। तो अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने के लिए रेक्टिफायर यूज़ होता है। आंसर इज़ रेक्टिफायर।
क्वेश्चन नंबर 12, जिस्म में पानी के बाद सबसे ज़्यादा मिकदार किसकी है? आंसर कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स की सबसे ज़्यादा मिकदार है आफ्टर वाटर। क्वेश्चन नंबर 13, ज़मीन को कितने बड़े आज़मों में तकसीम किया गया है? बड़े आज़म कहते हैं कॉन्टिनेंट्स को। तो बड़े आज़म कितने हैं? टोटल 7 हैं। तो आपको आंसर देना है कि 7 बड़े आज़मों में कर दिया गया है। ठीक है, इसमें से जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो टर्मिनोलॉजी होती है। आपको उर्दू लैंग्वेज अच्छे से अगर आ रही होगी तो आपको सवाल समझ आ जाएगा और उसका आप आंसर दे पाएंगे। अगर आपको टर्मिनोलॉजी उर्दू में नहीं आ रही है और उर्दू में सवाल है तो आपको थोड़ी मुश्किल हो सकती है। तो इसलिए जो भी टर्मिनोलॉजी है वो आप याद कर लें कि इसको क्या क्या कहते हैं, मेन चीज़ें आप याद कर लें। क्वेश्चन नंबर 14, लाफिंग गैस यानी हंसाने वाली गैस कौन सी है? आंसर नाइट्रस ऑक्साइड जो होती है वो लाफिंग गैस कहलाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, नाइट्रस ऑक्साइड का केमिकल फार्मूला। आंसर देखें, ये बहुत सी टेस्ट में रिपीट हो चुका है सवाल। एक तो लाफिंग गैस किसको कहा जाता है, दूसरा होता है कि आप पूछते हैं कि नाइट्रस ऑक्साइड का फार्मूला क्या है। ठीक है, N2O फार्मूला होता है। क्वेश्चन नंबर 16, मोटर गाड़ियों के धुएं से हवा में आलूदगी फैलाने वाली जहरीली गैस कौन सी होती है? ठीक है, मोटर गाड़ियों में कौन सी जो गैस होती है वो खारिज होती है जो कि जहरीली होती है? तो आंसर देखें, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जिसका फार्मूला CO होता है वो एक गैस होती है जो कि जहरीली होती है और मोटर गाड़ियों में से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 17, फास्फोरस का जौहरी अदद एटॉमिक नंबर क्या है? तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं तो आपको उसके एटॉमिक नंबर्स भी याद होने चाहिए। उस एटॉमिक नंबर आप याद करेंगे तो आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स भी पता चल जाएगा। और एटॉमिक नंबर्स जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो टेस्ट में भी आते रहते हैं। तो कुछ जो एलिमेंट्स हैं अहम उसके आप एटॉमिक नंबर भी याद कर लें। ठीक है, तो मैं भी इंशाल्लाह आपको नोट्स वगैरह जब बनाऊँगा तो आपको उसमें दे दूँगा वो जो इम्पोर्टेंट है। तो फास्फोरस का जो होता है एटॉमिक नंबर वो 15 होता है, 15। क्वेश्चन नंबर 18 है आज का, सबसे कम कसाफत डेंसिटी किस आंसर की है? तो देखें इधर कसाफत नाम आया तो इधर डेंसिटी को कसाफत कहते हैं। ठीक है, सबसे कम जो डेंसिटी है वो है हाइड्रोजन की और सबसे ज़्यादा अभी मैं आपसे डिस्कस कर चुका था वो ओस्मियम है। क्वेश्चन नंबर 19 है आज का, फ़िज़ाई दबाव या एटमॉस्फेरिक प्रेशर मालूम करने का आला क्या कहलाता है? तो उसको क्या कहते हैं? आंसर बैरोमीटर। बैरोमीटर किसके लिए यूज़ होता है? ऐसे भी सवाल आ सकता है और ये भी पूछ सकता है कि एटमॉस्फेयर प्रेशर करने का कौन सा जो इंस्ट्रूमेंट है, ऐसे भी पूछ सकता है। ठीक है, तो बैरोमीटर वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम एटमॉस्फेयर प्रेशर मेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आखिरी है आज का, लास्ट वन, 20th, एसआई निज़ाम में कुव्वत की इकाई क्या है? इकाई मैंने आपको बताया था कि ये यूनिट क्यों कहते हैं। ठीक है, एसआई यूनिट पूछ रहा है, कुव्वत का मतलब फोर्स का। तो आंसर देख लें, न्यूटन। तो न्यूटन जो है वो फोर्स का या कुव्वत का जो है इकाई है या यूनिट है। ठीक है, तो आज के ये 20 सवाल थे, ये बहुत अहम थे और इसके अलावा पहले भी मैं लेक्चर्स में 20-20 सवाल डिस्कस करता आ रहा हूँ और इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। तो ये याद करते जाएं। इसके अलावा मैं नोट्स भी आपके साथ इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा जब कंप्लीट कंपाइल हो जाएंगे। तो आज का MCQ है, ये आप नोट कर लें और इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताएं कि कौन सा इसका आंसर होगा। ठीक है, निज़ाम शमसी में कितने सैयारे हैं? तो आंसर कमेंट्स हैं इसके जो ऑप्शन हैं 8 या 9 या 10 या 11। निज़ाम शमसी में कितने सैयारे या प्लैनेट्स हैं? हाउ मेनी प्लैनेट्स आर देयर इन द सोलर सिस्टम? तो आपको ये इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताना है। ठीक है, अगर आपने मेरे चैनल सर्वेज एनसाइक्लोपीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और मेरे पेज को भी आप लाइक कर सकते हैं। वहाँ पे मैं नोट्स वगैरह शेयर करता रहता हूँ और क्वेश्चन MCQ डेली के बेसिस पे मैं देता रहता हूँ। तो आप अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।